बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। यानी इसमें हम ये पढ़ेंगे जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी जो नेचर होती है वो भी लॉन्गिट्यूडनल होती है। द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, प्रोपगेशन का मतलब होता है साउंड का ट्रैवल करना। द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ स्लिंकी। अब यहाँ पर एक स्लिंकी की एग्जाम्पल दी गई है जिसकी मदद से साउंड वेव्स का कंसेप्ट क्लियर किया गया है। अब ये आपके पास क्या है, ये एक स्लिंकी है। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर वेव के लूप क्या हो या वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल करीब होंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और वेव के पार्टिकल्स जहाँ थोड़े फासले पर उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। यहाँ पर ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन। और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, कंप्रेशन का, इसको हमने क्या नाम दिया, कंप्रेशन का। यानी एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब इस पॉइंट का क्या नाम है, इसका नाम है रेयरफेक्शन। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का भी क्या नाम है, रेयरफेक्शन। यानी रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का जो फासला होता है वो भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। साउंड जो ट्रेवल करते हैं वो किस वेव्स में करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। दिस मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब है आगे पीछे, यानी जो वेव्स के पार्टिकल हैं वो किस तरह मूव करेंगे, आगे पीछे मूव करेंगे। इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन होगी वो सेम होगी एज द साउंड वेव, जिस तरह साउंड वेव की डायरेक्शन होगी। पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करेंगे वो भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। इफ वी पुश एंड पुल वन एंड ऑफ अ स्लिंकी, यानी आपके पास एक स्लिंकी है, उस स्लिंकी को आप क्या करते हैं, पुश एंड पुल करते हैं एक साइड से। वी विल सी सम पार्ट्स वेयर द कॉइल्स कम क्लोजर टुगेदर। अब इस पॉइंट की बात की जा रही है, यानी हमने स्लिंकी को क्या किया, पुश एंड पुल किया। कुछ लूप हमें क्या दिखाई देंगे, बिल्कुल करीब दिखाई देंगे, यानी क्लोज टुगेदर, करीब करीब होंगे। कॉल्ड कंप्रेशन, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। एंड सम पार्ट्स वेयर दे स्प्रेड अपार्ट। अब यहाँ पर देखिए स्प्रेड अपार्ट का मतलब है थोड़े फैले हुए, जहाँ पर इसके पार्टिकल्स या जो इसका पार्ट है ये फैले हुए होंगे उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, रेयरफेक्शन का। कॉल्ड रेयरफेक्शन। इन द सेम वे व्हेन साउंड मूव्स इन एयर, यानी जब भी साउंड क्या करे, मूव करे एयर में, इट क्रिएट्स कंप्रेशन, वो क्या क्रिएट करता है, कंप्रेशन। और ये बात आप याद रखें, जहां पर कंप्रेशन होता है वहां पर हाई प्रेशर होता है, जहां पर रेयरफेक्शन होता है वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। वेयर एयर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, जाहिर है कंप्रेशन में क्या होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो करीब करीब होंगे। एंड रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन में जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े फासले पर होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन एंड टू रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब इसमें से आपने डेफिनेशन तैयार नहीं करनी, पीछे भी हम बहुत दफ़ा डेफिनेशन तैयार कर चुके हैं कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। इसमें जनरल ही कंसेप्ट है, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के दरमियान जितना भी फासला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या एक रेयरफेक्शन से दूसरे रेयरफेक्शन के दरमियान जितना भी फासला होता है वो भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। सो जस्ट लाइक द स्लिंकी साउंड मूव्स बाय मेकिंग कंप्रेशन, यानी जैसे साउंड ट्रैवल करेगा, जिस तरह स्लिंकी ट्रैवल करे उसके अंदर भी क्या बनेंगे, कंप्रेशन बनेंगे, रेयरफेक्शन बनेंगे। शोइंग दैट इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी इससे ये बात जाहिर होती है जो साउंड वेव्स हैं वो कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 13.2 स्पीड ऑफ साउंड। 13.2 स्पीड ऑफ साउंड। अब इसमें एमसीक्यूज बेस है ये वाला टॉपिक, में भी बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन स्पीड ऑफ साउंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड पर जो मीडियम है उसका क्या असर होता है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। व्हेन साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम, यानी साउंड वेव्स को किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम क्या हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, या कुछ भी मटेरियल हो सकता है। विद वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, यानी जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो क्या वाइब्रेट करेंगे, टू ट्रैवल, वो ट्रैवल करने के लिए, एंड कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, यानी जो वेव होती है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती। द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद द टाइप ऑफ मीडियम। अब टाइप ऑफ मीडियम से मुराद है कभी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, मीडियम और गैसेस भी हो सकती हैं। जैसे मीडियम चेंज होगा जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो भी चेंज हो जाएगी। इट मूव्स 5 टाइम्स फास्टर इन लिक्विड, यानी जो लिक्विड में जनरली स्पीड ऑफ साउंड होती है वो तकरीबन इतना ही समझ ले 5 मीटर पर सेकेंड, या आप ये कह सकते हैं कि 5 गुना ज्यादा होती है गैसेस से। एंड 15 टाइम फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। सिंपल इस लाइन का ये मतलब है जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में 15 गुना 15 टाइम्स ज्यादा होती है।
अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें 5 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस के। इसकी मेन रीज़न ये है, जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड और एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। इसी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फास्ट होती है सॉलिड में, फिर उससे कम होती है लिक्विड में, और गैसेस में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बहुत ज़्यादा कम है। इन एयर फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कहते हैं दर्जा हरारत को, ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी, अफेक्टेड स्पीड ऑफ साउंड, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ सकती है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो हो सकता है स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाए, कम हो जाए। एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें यानी 21 डिग्री सेल्सियस की, साउंड ट्रेवल एट 343 मीटर पर सेकेंड। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अगर रूम टेम्परेचर कितना हो, 21 डिग्री हो, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, 343 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ तक लिख दें, बस मीडियम तक लिख दें काफ़ी है, या यहाँ गैसेस तक लिख दें बल्कि, तो यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। इंक्रीजिंग विद हायर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, यानी जब टेम्परेचर भी बढ़ेगा ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। सिंस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ट्रांसमिट साउंड फास्टर देन गैसेस, यानी जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं उनके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू गैसेस के। द मटेरियल ऑफ अ मीडियम प्ले अ की रोल, यानी कोई भी जो मटेरियल मीडियम होता है वो अहम किरदार अदा करता है स्पीड ऑफ साउंड में। द स्पीड ऑफ साउंड वी इज कैलकुलेटेड, यानी एक फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले के तहत हम क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं। ये जो वी है ये स्पीड है, एफ फ्रीक्वेंसी है, और ये जो साइन बना हुआ है इसको पढ़ते हैं लैम्डा, ये शो करता है वेवलेंथ को। अब इसमें से ये वाला जो टेबल दिया गया ये एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है कि एयर के अंदर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है, 330। फिर अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड मजीद बढ़ जाएगी। अगर एयर के अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री हो तो स्पीड ऑफ साउंड है 391 मीटर पर सेकेंड। और नीचे जो हमें ये एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल भी बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल है और बहुत ईजी एग्जाम्पल है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फाइंड करना है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड यानी जो v दिया गया है वो है 340 मीटर पर सेकेंड। एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ का आपको पता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा के साथ, वो हमें कितनी दी गई है, 2.0 मीटर। अब वही हम लिखेंगे स्पीड ऑफ वेव, v कितनी थी, 340 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेवलेंथ लैम्डा था ये हमारे पास कितना था, 2 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना था, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। अब ऊपर जो हमने इक्वेशन पढ़ी है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमें क्या चाहिए, f चाहिए, f को बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v ओवर लैम्डा। इसमें क्या किया, वैल्यूज पुट के जैसे हम डिवाइड करें तो क्या जवाब आ जाएगा, 170। ये जो hz है इसका मतलब होता है हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ये जो है ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ये जो टेबल दिया गया यानी गैसेस में, लिक्विड में और सॉलिड्स में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे।